हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं संजीव धलारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SBM कंप्यूटर एजुकेशन। हम कर रहे थे कंप्यूटर कोर्स एक्सेल में और उस पर हमने 6 चैप्टर कर लिए थे। 6 चैप्टर का पार्ट 1 किया था और आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2, जिसपे कि दूसरी शीट का रेफरेंस लेके हम कैलकुलेट करेंगे DA CA HRA वगैरह। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमने एक्सेल पे एम्प्लॉय सैलरी रिपोर्ट, ये DNS अलाउंस निकाला था। DNS अलाउंस ये इक्वल टू इफ़ C2 अगर मैनेजर है तो E2 इंटू 50%। अब यहाँ 50% किया था, अब यहाँ हम 50% ना करके इसको क्या करेंगे कि जो शीट नंबर दूसरी है जो ALL हमने नाम दिया है इसको, ऑल अलाउंसेस है मतलब इसमें। तो ALL शीट पे ये जैसे ये डेजिग्नेशन है मैनेजर, इसका DA 50%। तो ये क्या है कि कल को अगर जैसे DA CA HRA कोई भी चेंज होता है, मैनेजर का DA मान लो 60% हो गया, तो यहीं पे ही हम चेंज करेंगे, मतलब 50% की जगह हम 60 कर देंगे तो वो उस जगह पे चेंज हो जाए। जो दूसरी एक्चुअल में जो फाइल है आपकी वो तो शीट 1 में है, तो वहाँ पे किस तरह से वो आएगा, मतलब इस सेल को जो DA है मैनेजर का जैसे B2 में, असिस्टेंट का है B3 में और क्लर्क का है B4 में और B5 में, ऑल शीट का। तो इसका रेफरेंस लेंगे कैसे। अब शीट 1 पे आते हैं तो इस के फार्मूला पे आते हैं और इसको इक्वल टू, अगर आप द्वारा लिखना चाहो द्वारा लिख दो, या फिर हम जैसे ये 50% की जगह जो फार्मूला ऑलरेडी लगा है इसमें 50% को मैंने मिटा दिया, डिलीट कर दिया। तो E2 इंटू ऑल शीट का B2। तो ऑल शीट पहले हमने लिखना ऑल ALL, फिर एक्सक्लामेशन मार्क, शिफ्ट के साथ ये 1 के ऊपर है एक्सक्लामेशन मार्क, और सेल का रेफरेंस B2। ठीक है। अब क्योंकि इस फार्मूलाज को हम कॉपी करते हैं नीचे, तो कॉपी पे क्या होता है कि जब भी हम कॉपी करते हैं फार्मूला तो जो रो है वो बढ़ जाती है, जैसे 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो जैसे अब C2 को चेक करना है कि मैनेजर है, नीचे जब कॉपी करें तो C3 हो जाएगा, वो होना चाहिए। ऐसे E2 जो है उसका बेसिक है, तो जब नीचे जाएगा तो E3 E4 ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये दूसरी शीट से आ रहा है, ये फिक्स है, ये उसी जगह पे रहना चाहिए। तो हम 2 के पहले डॉलर लगा देते हैं किसी चीज़ को कि फार्मूला पे हमने फिक्स करना है कि कांस्टेंट करना है, तो डॉलर लगा देते हैं, $2। तो मैंने कर दिया E2 इंटू ऑल एक्सक्लेमेशन मार्क और $2 ये लिख दिया। जो असिस्टेंट है वो B3 है, तो ऐसे ही इसको मिटा दिया, ऑल ALL एक्सक्लेमेशन मार्क और $3। ऐसे ही क्लर्क के लिए 40% की जगह ऑल शीट और एक्सक्लेमेशन मार्क $4। और जो पियोन है वो 5 में है, तो 35% को हटा के यहाँ पे क्या लिखना, ऑल शीट, मतलब जो ऑल शीट में हो, वो चाहे 20% हो, 30 हो, 40 हो, जो भी हो, ऑल एक्सक्लेमेशन मार्क और $5। तो ये हमने उस सेल का रेफरेंस ले लिया। ठीक है। तो ये अब देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ नीचे को, ये सभी में DA के लिए सभी में कॉपी कर दिया जितने भी रिकॉर्ड है। तो अभी आप देखोगे जैसे ये मैं 14th रो पे जाता हूँ, तो 14th पे ये C14 इक्वल टू मैनेजर आ रहा है। ठीक है, आना चाहिए। अगर मैनेजर है तो E14 इंटू ऑल शीट का B2, यहाँ पे 2 नहीं बढ़ा, 2 क्योंकि कांस्टेंट किया था, तो ऐसे क्योंकि जो आप देखोगे ऑल शीट में मैनेजर तो ये 2 में ही है। ठीक। अब देखो अभी ये पहला जो है ये मैनेजर है और इसका जो DA कैलकुलेट हो रहा है वो 13,250, ये 50% ऑफ जो उसकी बेसिक सैलरी है जितनी भी है 26,500। तो 13,250
हो रहा है। तो कल को चेंज होता है तो कोई भी सिंपल से सिंपल जो काम कर रहा है ऑपरेटर, उसको बोल दिया जाएगा कि ऑल शीट पे चले जाना और यहाँ पे ये चेंजेस आई हैं, अब ये चेंजेस कर दो। तो 50 की जगह कोई 60 कर दे, ऐसे असिस्टेंट के लिए 45 की जगह 50 कर दे, 50 हो गए, मतलब ऐसा हो गया। तो अब देखो उधर ये चेंजेस उधर आ गए। अब शीट 1 पे आप देखोगे तो अब DNS अलाउंस 15,900 हो गया। तो बेसिक तो वही है 26,500, तो उसका 60% कैलकुलेट हुआ। अब तो कहने का मतलब कि हमने कहाँ पे दिया, ये दिया हमने ऑल शीट पे। तो बड़ा इजीली जब भी चेंजेस होएगी तो इजीली कोई उसको चेंज कर सकता है। अदरवाइज अगर इस फार्मूले के अंदर चेंज करना पड़े तो बहुत टफ होगा। और फार्मूला जैसे ये तो सबको तो पता नहीं होगा फार्मूला, तो किसी को बता भी दिया जाए तो वो थोड़ी सी गलती हो जाए उससे तो सारा फार्मूला ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल शीट पे बोल दिया कि ऑल शीट पे जाके ये चेंजेस हुई हैं, DA में, CA में, HRA में, ये चेंज कर दो। तो ऐसे DA में हमने किया, ऐसे ही CA में। तो कन्वेंस अलाउंस, अब CA कहाँ पे है, ऑल शीट में देखो C2 मैनेजर का C2 में है, C3 में असिस्टेंट का, क्लर्क का C4 में, पियोन का C5 में। तो ऐसे ही जैसे हमने उसको किया वैसे ही हम कन्वेंस अलाउंस में कर देंगे 40% की जगह 40% फिक्स ना करके C2। तो वही ऑल शीट ALL एक्सक्लेमेशन मार्क और B डॉलर टू C2 सॉरी B $2 C2 मैनेजर का C2 में, असिस्टेंट का C3 में। तो वैसे ही ऑल और एक्सक्लेमेशन मार्क $3 और क्लर्क का ऑल शीट एक्सक्लेमेशन मार्क और $4 और पियोन का 5 में। ऑल शीट एक्सक्लेमेशन मार्क और $5। ठीक है, तो ये कन्वेंस अलाउंस पहले पे इसमें हमने ये दिया $। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे को एक ब्लैक सा प्लस आता है कॉर्नर पे और इसको ऐसे हम खींच देते हैं। जैसे ये CA भी उसके साथ कनेक्ट हो गया, कौन सी शीट, ऑल शीट में, वहाँ से हमने रेफरेंस लिया इसको भी। तो जब वहाँ पे भी CA चेंज होगा तो इधर चेंजेस आ जाएंगी। ऐसे HRA हाउस रेंट अलाउंस भी ये 30% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब देखोगे HRA कहाँ पे है, DA जैसे C में CA था C2 में और D2 में HRA है, तो D2। तो ऐसे ही 30% की तरह क्या आ जाएगा, D2 ऑल शीट का ऑल एक्सक्लेमेशन मार्क और $2। ऐसे ही ऑल शीट असिस्टेंट का ऑल शीट का नाम हो गया, जो भी शीट का नाम होगा, और $3। और जो क्लर्क है वो ऑल शीट $4 और जो पियोन है ऑल शीट और $, एक्सक्लेमेशन मार्क और $5। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क पता है कि शिफ्ट के साथ, जैसे 1 जो लिखा है ऊपर वाला चाहिए हमें तो शिफ्ट के साथ ही आएगा। तो ऐसे एंटर कर दिया, तो ये भी HRA भी, ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर दिया। अब जैसे मैंने कहा कि जब जब चेंज होगा तो अभी DA जैसे कन्वेंशनल 10,600 इसका हो रहा है या 7,950 HRA है, तो अगर चेंज होता है तो यहाँ जैसे 40 की जगह 45% हो गया, इसका 35% हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ गए। तो इधर चेंजेस की और वो सारी चेंजेस आपकी शीट 1 पे आगे देखो 11,925 कन्वेंस अलाउंस हो गया और 9,275 इधर अपने आप ही ये
अपडेट हो गया। ऐसे ही टोटल सैलरी ये तो अपने आप आगे आगे कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था कि कैसे हम दूसरे सेल का रेफरेंस ले सकते हैं और बड़े इजीली दूसरे सेल दूसरी जैसे शीट में यहाँ पे जब चेंजेस होगी तो इधर करेंगे, उधर के कोई ये नहीं है, फार्मूले को छेड़ना नहीं है और बड़े आराम से वो ये उधर। ऐसे ही आप ये टैक्सेस का भी कर सकते हो, जो टैक्स मान लो ये अलग से शीट में रख सकते हो उस टैक्स का। ठीक है, तो ये था पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 का। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो ये था चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 जिसपे हमने कि रेफरेंस से करके किया। और ये आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो। थैंक यू।